हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोग का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे एडवर्ब्स का। फ्रेंड्स, एडवर्ब का अध्ययन करेंगे जिसे हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। हम लोग इसकी परिभाषा देखेंगे तथा एडवर्ब का वाक्य में प्रयोग देखेंगे। कुछ ऐसे एडवर्ब्स हैं जो मोस्टली जो है सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच की और सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हैं, आप उनको देख सकते हैं और लाभान्वित हो सकते हैं। तो आइए हम लोग अब अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है एडवर्ब के बारे में जानने से पहले हमको उसकी परिभाषा जानना होगा, उसकी डेफिनेशन जाननी होगी कि एडवर्ब कहते किसको हैं, एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है जिसमें कि एन एडवर्ब modifies a verb or an adjective or another adverb। क्या करा है इसमें करा है कि एन एडवर्ब, एक एडवर्ब जो होता है modifies a verb, एक वर्ब को मॉडिफाई करता है। मतलब मॉडिफाई मतलब एक वर्ब की विशेषता बताता है, उसकी व्याख्या करता है। आर एन एडजेक्टिव, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है। आर एंदर एडवर्ब, या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। इट डिस्क्राइब्स, यह डिस्क्राइब करता है मतलब वर्णन करता है कि हाउ कैसे, वेयर कहाँ, व्हेन कब, हाउ ऑफन कितनी बार, एंड वाई और क्यों समथिंग हैपेंस कोई चीज़ घटित होती है। यह बताता है या वर्णन करता है कि कैसे, कहाँ, कब, कितनी बार और क्यों कोई चीज़ घटित होती है। ये रहा इसका डेफिनेशन। आइए हिंदी में भी इसकी परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, एडवर्ब क्रिया विशेषण, इसकी परिभाषा है कि एडवर्ब क्रिया विशेषण वह शब्द या शब्दों का समूह होते हैं। कह रहा है कि एडवर्ब क्रिया विशेषण जो है शब्द या शब्दों का समूह होता है जो क्रिया की या फिर विशेषण की या फिर किसी दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या फिर उनके बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना देते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि क्रिया विशेषण किसी क्रिया को या किसी विशेषण को या किसी दूसरी क्रिया विशेषण को तराशता है या फिर उसका वर्णन करता है। शॉर्ट में हम यह कह सकते हैं कि जो एडवर्ब है वह वर्ब, एडजेक्टिव या खुद एडवर्ब को मॉडिफाई करता है या उसकी विशेषता बताता है या उसके बारे में कुछ सूचना देता है। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने दोनों डिफिनेशन बता दिया, हिंदी अंग्रेजी दोनों के। अब नीचे जैसे एग्जाम्पल दिया गया है एडवर्ब का, इसके एग्जाम्पल को पढ़ते हैं। देखिए, एग्जाम्पल है, लिखा है कि द कैट क्लाइम्ड क्विकली ऑन द टेबल। बिल्ली तेजी से टेबल पर चढ़ गई। अब इसमें बताइए एडवर्ब कौन है, एडवर्ब इसमें कौन है। तो फ्रेंड्स, इसमें एडवर्ब जो है क्विकली है। कौन है? क्विकली। यानी से इसको डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है। कह रहा है कि द वर्ड क्विकली इज एन एडवर्ब। इसमें कह रहा है कि क्विकली वर्ड जो है, क्विकली शब्द वह एडवर्ब है। विच गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन, जो अधिक सूचना प्रदान करता है अबाउट वर्ब, वर्ब के बारे में को। वर्ब कौन है? क्लाइम्ड। कह रहा है कि जो क्विकली वर्ड है वह जो वर्ब क्लाइम्ड है उसके बारे में सूचना प्रदान करता है। द एडवर्ब क्विकली टेल्स, जिसमें एडवर्ब जो क्विकली है टेल्स वो बताता है दैट की कैट क्लाइम्ड एट वंस विदाउट डिले, कि बिल्ली जो है क्लाइम्ड एट वंस तुरंत चढ़ गई विदाउट डिले, बिना देरी की। देखिए, मैंने अभी क्या बताया डेफिनेशन में कि जो एडवर्ब होता है वह किसी वर्ब की, एडजेक्टिव की या खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। अब इसमें जैसे यहाँ पर क्विकली है, किसकी विशेषता बता रहा है? ये बता रहा है वर्ब की, किसकी? क्लाइम की। क्योंकि बिल्ली दीवार पर चढ़ गई, लेकिन उसकी विशेषता क्या है? क्विकली, तेजी से चढ़ गई। तेजी से चढ़ गई तो यह क्विकली जो है यह क्लाइम्ड को, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें एडवर्ब जो है क्विकली है, कैसे है, ये आपको समझ में आ गया होगा।
अब आइए नेक्स्ट चीज़ देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने ये कॉलम दिया गया है, इसमें कुछ और भी एग्जांपल्स दिए गए हैं। जैसे पहला है प्लीज़ ट्राई अगेन, इसका हिंदी अर्थ है कि दोबारा कोशिश कीजिए। अब इसमें एडवर्ब क्या है, इसमें एडवर्ब जो है वो अगेन है। प्लीज़ ट्राई अगेन, कृपया दोबारा कोशिश कीजिए। अब अगेन इसमें किसको मॉडिफाई कर रहा है, अगेन एडवर्ब है क्योंकि ये मॉडिफाई कर रहा है किसको, ट्राई को। ट्राई क्या है, वर्ब है। नेक्स्ट है कह रहा है कि ही राइजेस अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। इसका हिंदी अर्थ है वह सुबह जल्दी उठता है। अब वह उठता है लेकिन उसकी विशेषता क्या है कि अर्ली, जल्दी उठता है, तो इसमें एडवर्ब क्या है, एडवर्ब अर्ली है। नेक्स्ट है शी सिंग्स डिलाइटफुली, इसका अर्थ है डिलाइटफुली मीन्स होता है प्रसन्नतापूर्वक या खुशी से, ठीक है। तो वह खुशी से गाती है या वह प्रसन्नतापूर्वक गाती है, इसका अर्थ है। अब वह गाती है तो सिंग्स, गाने की विशेषता क्या है कि वह डिलाइटफुली गाती है, खुशी से गाती है, प्रसन्नतापूर्वक गाती है, तो एडवर्ब क्या हुआ, डिलाइटफुली। नेक्स्ट है डोंट गो फॉर, डोंट गो फॉर का मतलब दूर मत जाओ। अब यहाँ पर गो को कौन सा वर्ड मॉडिफाई कर रहा है, फार, दूर, ठीक है। यहाँ पर फार एडवर्ब है। नीचे है शिवाजी फॉर्ड ब्रेवली, शिवाजी बहादुरी पूर्वक लड़े। अब शिवाजी बहादुरी पूर्वक लड़े, शिवाजी लड़े, फाट जो है वर्ब है, लेकिन अब इसकी विशेषता क्या है, बहादुरी पूर्वक लड़े, तो ब्रेवली क्या है, इसमें ब्रेवली जो है यह वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ब्रेवली यहाँ पर एडवर्ब है। उसी तरह आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, इसका अर्थ है मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अब यहाँ पर प्रिपेयर्ड क्या है, वर्ब है, तो मैं तैयार हूँ, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, फुली, पूरी तरीके से, तो इसमें फुली क्या है, एडवर्ब है। नीचे है ही सर्टेनली वेंट, वह निश्चित रूप से चला गया या वह अवश्य चला गया, इसका अर्थ ये है। तो अब यहाँ पर वेंट क्रिया है, वर्ब है, अब इसको कौन मॉडिफाई कर रहा है, उसको सर्टेनली, निश्चित रूप से, वह गया लेकिन उसकी विशेषता क्या है, निश्चित रूप से। नेक्स्ट है ही ड्राइव स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है या वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। ड्राइव माने गाड़ी चलाना, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे धीरे गाड़ी चलाता है। अब यहाँ ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना होता है, तो अब यहाँ स्लोली मीन्स धीरे धीरे, तो ड्राइव वर्ब है, उसकी विशेषता क्या, विशेषता बता रहा है कौन, स्लोली, कि वो गाड़ी चलाता है लेकिन धीरे धीरे, तो यहाँ स्लोली क्या है, एडवर्ब है। उसके बाद शी क्राइड वेरी लाउडली, वह बहुत तेज़ी से चिल्लाई या वह बड़ी जोर से चिल्लाई। अब यहाँ पर देखिए क्राई क्या है, क्राई चिल्लाना है, ये वर्ब है। अब क्राई को, अब कौन सा वर्ड है जो क्राई को मॉडिफाई कर रहा है, अब यहाँ पर लाउडली जो है वह चिल्लाए लेकिन कैसे, जोर से, तो लाउडली क्या है, लाउडली इसमें एडवर्ब है, लेकिन यहाँ लाउडली एडवर्ब है, लेकिन एडवर्ब की भी विशेषता यहाँ बता रहा है, कौन बता रहा है, चिल्लाई, लेकिन कैसे चिल्लाई, बहुत, वेरी है ना, लाउडली, बहुत जोर से। तो अब यहाँ लाउडली जो है एडवर्ब है क्योंकि यह क्राई की विशेषता बता रहा है, लेकिन जो लाउडली एडवर्ब है इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है, वेरी बता रहा है, तो यहाँ पर दो एडवर्ब हो गए, वेरी और लाउडली। नीचे है आई हर्ट माई फिंगर यस्टरडे, मैंने कल अपनी उंगलियों को जख्मी कर लिया, मैंने अपनी उंगलियों को कल चोट लगा लिया, जख्मी कर लिया, तो इसमें एडवर्ब कौन है, यस्टरडे है। ही सेल्डम कम्स हियर, वह यहाँ बहुत कम आता है, सेल्डम मतलब कम या वेरले होता है, वह यहाँ वेरले ही आता है या वह यहाँ कम आता है, तो अब यहाँ वह यहाँ आता है, अब आने की विशेषता क्या है, लेकिन कम आता है, तो यहाँ पर एडवर्ब क्या होगा, सेल्डम होगा। अब आशा करता हूँ कि एडवर्ब क्या होता है और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। अब आइए और चीज़ जानने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ नीचे कुछ उदाहरण दिया गया है, ये इसमें जो है यहाँ पर एडवर्ब जो है किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, किसी एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है। जैसे देखिए पहला है, कह रहा है कि इट इज़ रियली ए गुड टाइम फॉर अस, इट इज़ अ रियली गुड टाइम फॉर अस। अब यहाँ पर देखिए गुड क्या है, गुड एडजेक्टिव है, और गुड की विशेषता कौन बता रहा है, रियली बता रहा है, तो रियली क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ पर जो रियली एडवर्ब है किसकी मॉडिफाई कर रहा है, गुड को कर रहा है, और गुड क्या है, एडजेक्टिव है। उसी तरह नीचे है माई बॉस इज़ रियली गुड, मेरे बॉस वास्तव में अच्छे हैं। अब यहाँ पर भी क्या है, रियली किसकी विशेषता बता रहा है, गुड की विशेषता बता रहा है। गुड क्या है, एडजेक्टिव है, तो इसमें एडवर्ब कौन हुआ, इसमें भी एडवर्ब जो है वो रियली हुआ।
नीचे देखिए माई सन इन लॉज इज रियली हैंडसम, कह रहा है कि माई सन इन लॉज, मेरा दामाद, इज रियली हैंडसम, वास्तव में क्या है, हैंडसम है। हैंडसम मतलब सुंदर है। अब इसमें देखिए एडजेक्टिव कौन है, हैंडसम है, और हैंडसम की विशेषता कौन बता रहा है, रियली बता रहा है, तो रियली क्या है, एडवर्ब है। अब यहाँ तो मैंने अभी बताया कि यहाँ पर जो है एडवर्ब मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव, एडवर्ब यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। नीचे देखिए, नीचे की एडवर्ब मॉडिफाइंग एंदर एडवर्ब, इसमें जो है कुछ एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें एडवर्ब जो है, एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है ना। इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एडवर्ब्स मॉडिफाइंग एंड द एडवर्ब, यहाँ पे एडवर्ब जो है दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जैसे ही ड्राइव्स वेरी फास्ट, वह गाड़ी बहुत तेज चलाता है। अब इसमें बताइए, इसमें क्रिया कौन है, इसमें क्रिया ड्राइव है, गाड़ी चलाना। अब गाड़ी चलाने की विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट बता रहा है। गाड़ी चलाता है लेकिन कैसे, फास्ट, तेजी से। तो जो अब क्रिया की विशेषता बता रहा है फास्ट, तो फास्ट क्या हो गया, फास्ट एडवर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर फास्ट की भी विशेषता बताई जा रही है, कौन, वेरी, मतलब बहुत तेज, वेरी, बहुत तेज। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर एडवर्ब वेरी है जो किसकी विशेषता बता रहा है, खुद एडवर्ब की विशेषता बता रहा है, जो कि मैंने डेफिनेशन में ही बताया था कि एडवर्ब वह शब्द होता है जो है किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की या खुद एडवर्ब की विशेषता बतलाता है। और नीचे देखिए थर्ड वाले में, थर्ड है कि ही मैनेज वेरी क्विकली, उसने बहुत तेजी से मैनेज किया। अब इसमें उसने मैनेज किया, ये क्रिया है, लेकिन कैसे मैनेज किया, क्विकली, तेजी से। तो क्विकली क्या है, एडवर्ब है। लेकिन अब यहाँ क्विकली एडवर्ब की भी विशेषता बता रहा है, कौन, वेरी बता रहा है, मतलब बहुत तेजी से, ठीक है, बहुत तेज से। तो यहाँ पर एडवर्ब जो है एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। नीचे सी स्पीक्स वेरी सॉफ्टली, वह बहुत तेजी से बोलती है। स्पीक यहाँ वर्ब है, वर्ब की विशेषता कौन है, बोलती है, लेकिन उसकी विशेषता क्या है, सॉफ्टली, धीरे से बोलती है। तो यहाँ सॉफ्टली एडवर्ब है। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है वेरी शॉर्ट, बहुत धीरे से। तो यहाँ सॉफ्टली एडवर्ब की विशेषता वेरी बता रहा है, तो वेरी भी क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। मतलब यहाँ पर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब आइए और भी चीज़ों को जानते हैं एडवर्ब के बारे में। देखिए नेक्स्ट है एग्जाम्पल, राम रन्स फास्ट, राम तेजी से दौड़ता है या राम तेज दौड़ता है। तो रन की विशेषता क्या बता रहा है, फास्ट, दौड़ता है लेकिन तेज दौड़ता है, तो एडवर्ब कौन हुआ, इसमें फास्ट है। नेक्स्ट है आई स्टडी टिल लेट, मैं अध्ययन करता हूँ देर तक, या मैं देर तक पढ़ता हूँ। तो इसमें जो है एडवर्ब कौन है, स्टडी इसमें क्रिया है, और क्रिया की विशेषता कौन है, लेट। उसके बाद है ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अब यहाँ पर ही इज़ अ वेरी गुड बॉय, अब यहाँ पर एडजेक्टिव कौन है, एडजेक्टिव गुड है। लेकिन अब गुड की विशेषता क्या बता रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो इसमें एडजेक्टिव वेरी है, सॉरी, एडजेक्टिव गुड हो गया, इसका गुड की विशेषता वेरी बता रहा है, तो वेरी क्या होगा, एडवर्ब हुआ। इसमें एडवर्ब कौन हुआ, वेरी, और ऊपर वाले में लेट, उसके ऊपर वाले में फास्ट। नीचे देखिए राम रन्स वेरी फास्ट, राम बहुत तेज दौड़ता है। अब रन की विशेषता कौन बता रहा है, फास्ट। तो फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। अब फास्ट की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी फास्ट, वेरी बता रहा है। तो यहाँ दो एडवर्ब हुए, फास्ट भी हुआ और वेरी, दोनों एडवर्ब हुई। नीचे देखिए राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, विच इज़ गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा है। राम तेज दौड़ता है जो हमारे लिए अच्छा है। अधिक इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन किया गया है। देखिए यहाँ पर ये कहना कि जो हमारे लिए अच्छा है, देखिए यहाँ पर ये कहना कि जो हमारे लिए अच्छा है, उसके तेज दौड़ने के गुण के बारे में कुछ अतिरिक्त सूचना दे रहा है। इसलिए जो हमारे लिए अच्छा है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य है। जरा मैं एक बार फिर से समझाऊं, ऊपर वाले वाक्य को देखिए, राम रन्स फास्ट, राम तेज दौड़ता है, तो रन की विशेषता को बता रहा है, फास्ट। तो फास्ट क्या है, एडवर्ब है। और उसके बाद लिखा है विच इज़ गुड फॉर अस, जो हमारे लिए अच्छा है, ये अतिरिक्त सूचना दे रहा है। तो ये क्या हो गया, यह जो है एक क्रिया विशेषण उपवाक्य हो गया, यह एडवर्ब क्लास हो गया। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट चीज़ को जानते हैं।
देखिए लिखा कि प्रायः क्रिया विशेषणों की 3 डिग्रीज होती है। तो प्रायः क्रिया विशेषण की 3 डिग्री होती हैं। कौन? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। एडजेक्टिव और एडवर्ब की 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पर कुछ क्रिया विशेषण की डिग्रीज नहीं होती, जैसे वेरी और क्वाइट। वेरी और क्वाइट क्या है? एडवर्ब है। चूँकि मोस्टली जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों की 3 डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। लेकिन कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जैसे वेरी और क्वाइट है, इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री नहीं होता। अब ये कुछ एडवर्ब्स शब्द हैं या कुछ एडवर्ब्स हैं जिनकी कुछ डिग्रियां यहाँ पर मैंने एग्जांपल के तौर पर आपके सामने रखा हुआ है, जो इसकी पॉजिटिव और कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये पहला जो है ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है और ये सुपरलेटिव है। तो पहला देखिए फास्ट, पॉजिटिव डिग्री है, फास्टर कंपैरेटिव डिग्री है और फास्टेस्ट ये सुपरलेटिव डिग्री है। उसी तरह स्लो, स्लोअर और स्लोवेस्ट। स्लो पॉजिटिव, स्लोअर कंपैरेटिव और स्लोवेस्ट सुपरलेटिव। उसी तरह ऑफन, ऑफन रहेगा तो मोर ऑफन और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट ऑफन। लेट है, लेट पॉजिटिव है, लेटर ये कंपैरेटिव है और लास्ट ये सुपरलेटिव है। इसको ध्यान रखिए, ये इसमें गलतियां हो जाती हैं। ये जो लेट, लेटर और लास्ट है इसमें प्राय गलती होती है। तो लेट पॉजिटिव है, लेटर कंपैरेटिव है और लास्ट सुपरलेटिव है। इन का इनर और इनर मोस्ट, इनर और इनर मोस्ट। कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जैसे अप का अपर और अपर मोस्ट। फार है, फार मीन दूर होता है, फार, फार्दर और फारवेस्ट। अब आपको समझ में आ गया होगा, कुछ आइडिया मिल गया होगा कि जो एडवर्ब्स होते हैं उनकी पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्रीज क्या होती हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स, क्रिया विशेषणों के कुछ उदाहरण। मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ जो अधिकांश सेंटेंसेस में यूज होते हैं लिखते या बोलते समय, तो इनको जानना बहुत ज़रूरी है। आइए देखिए यहाँ पर लिखा है आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का मतलब होता है बाद में, और यहाँ पर लिखा है सून आफ्टरवर्ड्स, इसका मतलब होता है तुरंत बाद। आफ्टरवर्ड मतलब बाद में, सून आफ्टरवर्ड्स मतलब तुरंत बाद। जैसे पहला एग्जाम्पल लिखा है कि आई विल कम आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू आर बिजी नाउ। इसका हिंदी अर्थ है कि मैं बाद में आऊँगा अगर आप अभी व्यस्त हैं। कह रहा है कि आई विल कम आफ्टरवर्ड्स इफ़ यू आर बिजी नाउ। आई विल कम आफ्टरवर्ड्स, मैं बाद में आऊँगा इफ़ यू आर बिजी नाउ, यदि आप अभी व्यस्त हैं। उसके बाद है यू लेफ्ट एट 4 PM। आप जो है 4 बजे निकल गए। एंड सून आफ्टरवर्ड, और इसके तुरंत बाद वी लेफ्ट, हम निकल गए या हम चले गए। कह रहा है यू लेफ्ट एट 4 PM, आप 4 बजे चले गए या आप 4 बजे निकल लिए। एंड सून आफ्टरवर्ड्स वी लेफ्ट, और इसके तुरंत बाद हम भी निकल लिए या हम भी चले गए। नेक्स्ट है अगेन। अगेन मीन्स दोबारा होता है, और वंस अगेन मीन्स होता है एक बार फिर, और अगेन एंड अगेन मतलब होता है बार बार। अगेन का मतलब दोबारा, वंस अगेन का मतलब एक बार फिर, और अगेन एंड अगेन मतलब बार बार। देखिए जैसे पहला है कि दैट गर्ल विल गो अगेन, वह लड़की फिर जाएगी या वह लड़की दोबारा जाएगी। नीचे है आई विल थिंक वंस अगेन, मैं एक बार फिर सोचूंगा। इसका अर्थ है कि मैं एक बार फिर सोचूंगा। थर्ड है यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन। कह रहा है यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक, तुम बार बार तुम जो है यू आर डूइंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन, तुम बार बार एक ही गलती कर रहे हो। तो अगेन, वंस अगेन और अगेन का अर्थ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए एगो है। एगो मीन्स पहले होता है। इसका सेंटेंस में यूज किया गया है दे लेफ्ट 1 hour एगो। कह रहा है कि वे 1 घंटे पहले निकले या वे 1 घंटे पहले चले गए। दूसरा है ही हैड कम हियर अबाउट 2 years एगो। कह रहा है वह यहाँ लगभग 2 साल पहले आया था। वह यहाँ लगभग 2 साल पहले आया था। नेक्स्ट है ऑलरेडी। ऑलरेडी मतलब होता है पहले से ही। जैसे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू,
अबाउट दिस, कह रहा है कि मैंने तुमसे इसके बारे में पहले ही मैं तुमसे इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, या ये कह सकते हैं कि मैं तुम्हें पहले इस बारे में बता चुका हूँ। नेक्स्ट है कि आई हैव ऑलरेडी लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी लिसन टू दिस सॉन्ग, मैं पहले ही इस गीत को सुन चुका हूँ। नेक्स्ट एडवर्ब है अवे। अवे मीन्स दूर होता है। यू कॉन्ट गो अवे फ्रॉम मी, इसका अर्थ है तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। यू कॉन्ट गो अवे फ्रॉम मी, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते। नेक्स्ट है स्टे अवे, कह रहा है कि दूर रहो फ्रॉम दैट गर्ल, उस लड़की से, या उस लड़की से दूर रहो। नेक्स्ट एडवर्ब है अर्ली। नेक्स्ट एडवर्ब है अर्ली। अर्ली का मतलब होता है जल्दी, जैसे आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। नेक्स्ट है ही रीच्ड ऑफिस प्रेटी अर्ली, वह ऑफिस बहुत जल्दी पहुँचा। नेक्स्ट है इल्स, कुछ, इसका मतलब कुछ, कहीं, कोई और। इसका मतलब कुछ, कहीं और, कोई और होता है। जैसे ही वेंट समवेयर इल्स, वह कहीं और गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ही वेंट इल्सवेयर, वह कहीं और गया। चाहे आप ऊपर ये लिखिए, चाहे ऑब्लिक के बाद वाला लिखिए, दोनों सेम है, दोनों का वही मतलब है, वह कहीं और गया। नेक्स्ट है कि आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं चाहता। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आई वांट नथिंग एल्स, मैं कुछ और नहीं चाहता। नेक्स्ट है आई एम वेयरिंग समवन एल्स शर्ट, मैं किसी दूसरे का शर्ट पहन रहा हूँ। वियर मैंने पहनना होता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने किसी और की शर्ट पहनी है, मैंने किसी और की शर्ट पहनी है। देखिए यहाँ पर एनफ है। एनफ का मतलब होता है काफ़ी। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि दे आर प्रिपेयरिंग एनफ फॉर द एग्ज़ाम। एनफ होता है काफ़ी या पर्याप्त होता है, कह रहा है। और प्रिपेयर मीन्स होता है तैयारी करना। तो कह रहा है कि दे आर प्रिपेयरिंग एनफ फॉर द एग्ज़ाम, वे परीक्षा के लिए काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, या वे परीक्षा के लिए पर्याप्त तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है कि ही सेड एनफ टू मी, उसने मुझसे काफ़ी कुछ कहा। उसने मुझसे काफ़ी कुछ कहा, या उसने मुझसे पर्याप्त कहा। नेक्स्ट है एवर। एवर मीन्स होता है कभी। जैसे डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। डिड यू एवर थिंक अबाउट दिस, क्या आपने इसके बारे में कभी सोचा है। नेक्स्ट है कि डू यू एवर गो देयर, क्या तुम कभी वहाँ जाते हो। नेक्स्ट है दिस इज़ द बेस्ट बुक, यह सबसे अच्छी किताब है दैट आई हैव एवर रीड, जिसे मैंने कभी पढ़ा है। फ्रेंड, जो मैं बता रहा हूँ वो एडवर्ब है। एनफ और एवर, ये सब एडवर्ब का प्रयोग मैं कर रहा हूँ। कुछ और भी एग्जाम्पल्स है। फार है। फार मीन्स दूर या बहुत होता है, ठीक है। फार मीन्स दूर या बहुत होता है। जैसे ही इज़ फार मोर एक्सपीरियंस्ड देन यू, कह रहा है कि इज़ फार मोर एक्सपीरियंस, वो कहीं ज़्यादा अनुभवी है देन यू, तुम्हारी अपेक्षा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसे तुमसे कहीं बहुत ज़्यादा अनुभव है, या वह तुमसे कहीं ज़्यादा अनुभवी है। नेक्स्ट है ही सिम्स फॉर बेटर देन यू, कि वह तुमसे बहुत अच्छा तैरता है। ही लिव्स फॉर अवे, यहाँ फार अवे मतलब बहुत दूर, कह रहा है वह बहुत दूर रहता है, वो बहुत दूर रहता है, या वह बहुत दूर रहता है। हाउ फार कैन यू सी, यहाँ फार मतलब दूर, कह रहा है हाउ फार कैन यू सी, तुम कितनी दूर देख सकते हो। नेक्स्ट है कि हार्डली, रेयरली और सेल्डम, इसका मतलब होता है मुश्किल से ही, या शायद ही कभी, या शायद ही कुछ। इन तीनों का यूज जो है एक दूसरे के स्थान पर हो सकता है। अनडाउटेबली दोनों सबका तीनों का यूज हो सकता है। जैसे ही हार्डली, रेयरली या सेल्डम कम्स हियर, इसका मतलब है कि वो मुश्किल से ही कभी यहाँ आता है, या वह यहाँ बहुत कम आता है, या वो यहाँ शायद ही आता है। नेक्स्ट है कि आई कुड हार्डली हियर यू, मैं मुश्किल से ही तुम्हारी बात सुन सका। फिर नीचे कि आई हार्डली एट एनीथिंग यस्टरडे, मैंने कल शायद ही कुछ खाया।
यहाँ पर आई हार्डली, हार्डली मतलब शायद, मैंने कल शायद ही कुछ खाया। नेक्स्ट है कि वी सेल्डम मीट ईच अदर दीज डेज, कह रहे हम इन दिनों मुश्किल से ही कभी एक दूसरे से मिलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंसेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश सेंटेंसेस में बोलते समय या लिखते समय यूज होते हैं, इसलिए मैंने सेंटेंस में यूज करके आपके सामने इसको प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है जस्ट। जस्ट का मतलब होता है बस अभी। जस्ट का मतलब होता है बस अभी, जैसे आई एम जस्ट कमिंग, मैं बस अभी आ रहा हूँ। दूसरा है द बस है जस्ट लेफ्ट, बस अभी अभी निकली है। थर्ड है ही हैज़ लेफ्ट जस्ट नाउ, वह बस अभी निकला है, मतलब या वह बस अभी अभी निकला है। हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, इसका अर्थ है कि उसने ये प्रश्न बस अभी अभी कैसे कर दिया। कह रहे हाउ डिड ही जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, उसने यह प्रश्न अभी कैसे कर दिया। नेक्स्ट है नेवर। नेवर मीन्स कभी नहीं, इसका प्रयोग तो आप जानते ही, लेकिन फिर भी देख लेते हैं सेंटेंस में हम लोग। कह रहा है कि आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू, मैंने कभी भी तुमसे कुछ नहीं कहा, या मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा। नेक्स्ट है आई नेवर थॉट टू हर्ट यू, मैंने तुम्हें दुख पहुंचाने की कभी नहीं सोची। थर्ड है सी नेवर केयर्स फॉर मी, केयर मीन्स होता है चिंता करना, वह मेरी चिंता कभी नहीं करती। नेक्स्ट है ऑफन, प्रेटी ऑफन और क्वाइट। ऑफन या वेरी ऑफन या हाउ ऑफन, ठीक। अब आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब होता है अक्सर या अक्सर कितनी बार। आई विजिट हिज होम प्रेटी ऑफन, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। प्रेटी ऑफन मतलब ऑफन या प्रेटी ऑफन या क्वाइट ऑफन या वेरी ऑफन, उसका मतलब अक्सर ही होता है। और हाउ ऑफन का मतलब अक्सर कितनी बार होता है, ठीक। तो आई विजिट हिज होम प्रेटी ऑफन, मैं अक्सर उसके घर जाता हूँ। हाउ ऑफन डू यू गो ऑफिस, आप अक्सर कितनी बार ऑफिस जाते हैं। नेक्स्ट है कि वंस। वंस मिलता है एक बार। एट वंस का मतलब एक साथ। वंस अगेन का मतलब एक बार फिर। वंस मोर का मतलब एक बार और, ठीक। अब आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि आई हैड गॉन देयर वंस, यहाँ वंस मतलब एक बार, मैं एक बार वहाँ गया था। नेक्स्ट है दे ऑल साउटेड एट वंस। साउट मीन्स होता है चिल्लाना। कह रहा है कि दे ऑलवेज, सभी जो है साउटेड एट वंस तुरंत चिल्लाएं, मतलब वे सारे एक साथ चिल्लाएं, वे सारे एक साथ चिल्लाएं। नेक्स्ट है आई थॉट वंस अगेन, मैं एक बार फिर सोचा या मैंने एक बार फिर सोचा। नेक्स्ट है यू मस्ट रीड दिस बुक वंस मोर। वंस मोर मीन्स एक बार और। कह रहा है कि यू मस्ट रीड दिस बुक, तुम्हें इस किताब को पढ़ना चाहिए एक बार और। नीचे लिखा है ना, तुम्हें यह किताब एक बार और पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट है ओनली। ओनली मतलब होता है केवल या इकलौता। जैसे ही इज ओनली गोइंग देयर, वह केवल वहाँ जा रहा है, मतलब केवल वह वहाँ जा रहा है। इसका कहने मतलब ये है वो केवल वहाँ जा रहा है या केवल वही जा रहा है। नेक्स्ट है दे वर ओनली ड्रिंकिंग द वाटर, कह रहा है कि वे केवल पानी पी रहे हैं या केवल वही पानी पी रहे हैं, ठीक है। ऐसे कह सकते हैं कि केवल वे ही पानी पी रहे हैं। नेक्स्ट है अमन ओनली एट 5 ग्रेप्स, अमन ने केवल 5 अंगूर खाए। यहाँ पर या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, कि अमन ओनली एट 5 ग्रेप्स, अमन ने केवल 5 अंगूर खाए। नेक्स्ट एडवर्ब है क्वाइट। क्वाइट मतलब बहुत या काफ़ी होता है। जैसे लिखा है कि सी वॉज क्वाइट अ डेयरिंग गर्ल, कह रहा है कि वो काफ़ी हिम्मत वाली लड़की है। डेयरिंग गर्ल मतलब हिम्मत वाली, और यहाँ क्वाइट मतलब काफ़ी या बहुत भी कह सकते हैं। वो बहुत हिम्मत वाली लड़की थी या बहुत काफ़ी हिम्मत वाली लड़की थी। नेक्स्ट है डैड इज़ डूइंग इट क्वाइट ईजली, कह रहा है कि पापा इसे बहुत आराम से कर रहे हैं। यहाँ क्वाइट मतलब बहुत। नेक्स्ट है दैट वॉज क्वाइट ए टचिंग मोमेंट। टचिंग मोमेंट मतलब दिल को छूने वाला पल। कह रहा है कि दैट वॉज क्वाइट ए टचिंग मोमेंट, कह रहा है कि वज यहाँ वो का मतलब वह, कह
कह रहा है वो बहुत ही दिल छूने वाला पल था, या वह बहुत ही दिल छूने वाला पल था। नेक्स्ट है सो मीन्स बहुत या ऐसा होता है। सो मीन्स बहुत या ऐसा होता है। जैसे वाई आर यू सेइंग सो, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। यहाँ पर सो का मतलब ऐसा, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। दूसरा है कि डू यू थिंक सो, क्या तुम ऐसा सोचते हो, क्या तुम ऐसा सोचते हो। लेकिन जब सो जहाँ पर सो का बहुत अर्थ आएगा तो वहाँ पर उसके तुरंत बाद जो है कोई एडजेक्टिव आता है। नेक्स्ट है टुगेदर। टुगेदर मतलब होता है साथ में। टुगेदर मतलब होता है साथ में। जैसे दे ऑलवेज वर्क टुगेदर, कह रहा है कि वे हमेशा या वे सदैव एक साथ काम करते हैं। नेक्स्ट है वी गो टू क्लास टुगेदर, हम क्लास में साथ जाते हैं। टुगेदर का मतलब क्या होता है, साथ में। नेक्स्ट है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू वर्क टुगेदर, कह रहा है कि एक साथ काम करना पॉसिबल नहीं है, मतलब एक साथ काम करना संभव नहीं है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि साथ में काम करना संभव नहीं है। उसके बाद है वेरी। वेरी मतलब बहुत होता है, और वेरी का यूज आप जानते ही हैं, लेकिन फिर भी सेंटेंस में लोग देख लेते हैं। जैसा कि ही रन्स वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ता है। दूसरा है आई रिच्ड वेरी अर्ली टुडे। वेरी अर्ली मतलब बहुत जल्दी, आज मैं बहुत जल्दी पहुंचा। हम लोग इतनी चीज़ें पढ़े, इतने एग्जाम्पल सेंटेंस में उसके यूज को पढ़ा। अब कुछ नोट करने वाली भी चीज़ें हैं, उसको हम भी देख लेते हैं क्या नोट है। देखिए इसमें लिखा है कि काइंडली नोट दैट मोस्टली द वर्ड एंडिंग विथ एलवाई और एडवर्ब, कह रहा है कि मोस्टली अधिकांश जो शब्द एलवाई पर जो इनकी एंडिंग होती है, मतलब इसके लास्ट में एलवाई होता है। एडवर्ब जो है अधिकांशतः जो एडवर्ब होते हैं उनके लास्ट में एंड में जो है एलवाई होता है। जैसे क्यूकली है, नाइसली है, फर्स्टली है, क्लियरली है और सिंसरली है। यहाँ नीचे उसके बारे में कुछ और दिया गया है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जितने भी शब्द ऊपर उदाहरण में दिए गए हैं, जैसे क्यूक, नाइस, फर्स्ट, क्लियर, सिंसर आदि, ये सभी क्या है, एडजेक्टिव। कौन, क्यूक एडजेक्टिव है, नाइस एडजेक्टिव है, फर्स्ट एडजेक्टिव, क्लियर है और सिंसर एडजेक्टिव है, जो किसी नाउन की विशेषता बताने के लिए लगाए जाते हैं। पर जब यही शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताने के लिए प्रयोग किए जाने हों तो इनके अंत में क्या लगाते हैं, एलवाई लगाते ही ये शब्द एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे क्यूक का क्यूकली, नाइस का नाइसली, फर्स्ट का फर्स्टली, क्लियर का क्लियरली और सिंसर का सिंसरली। ये सब एडजेक्टिव है, लेकिन इसे अंत में एलवाई लगा करके हम इसको एडवर्ब बना सकते हैं जब किसी वर्ब की विशेषता बतानी हो। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा है कि राम इज़ नाइस, राम अच्छा है। अब नाइस क्या है, एडजेक्टिव है। इसमें है कि राम एक नाउन है इसलिए अच्छा है। अब इसमें सेकेंड वाला देखिए, ही डांस्ड नाइसली, वो अच्छी तरह से नाचा। अब यहाँ पर ऊपर वाले में नाइस जो है, यहाँ पर जो नाइस है एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर नाइसली क्या है, यह एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि वो किसी विशेषता बता रहा है, डांस्ड की, वो नाचा, लेकिन क्या, नाइसली, अच्छे से। यहाँ पर चूंकि व्याख्या भी दिया गया कि ऊपर दिए गए वाक्यों में अच्छा होना नाइस किसकी विशेषता है, राम की, और अच्छी तरह नाइसली किसकी विशेषता है, नाचने की। अभी जो मैंने बताया वही चीज़ इसमें नीचे लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ये रहा एडवर्ब के बारे में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें, सेंटेंस में इसका कैसे यूज होता है ये बताया मैंने। और एडवर्ब के बारे में और जो भी चीज़ें कुछ बची हैं उसको सेकंड वीडियो में मैं अपलोड कर दूंगा, निश्चित रूप से सेकंड पार्ट आप देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू।